डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर साहब, संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर त्रिपाठी जी, अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर सम्मानित अतिथिगण, भारत के कोने कोने से आए हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक साथी, छात्र छात्राएं और माताओं एवं बहनों, साथियों, ये साइंटिफिक कार्यक्रम में इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है, हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं और यह कार्यक्रम हम लोगों को ये जानने और सीखने का समय था और है कि हम अपने चिकित्सा कार्य को कैसे आगे बढ़ावें। इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दवाओं के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के मरीजों का इलाज किस तरीके से करें, किस ढंग से करें, जिससे उनको लाभ हो और वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्रचार और प्रसार मरीजों के माध्यम से आगे बढ़े। साथियों, इसी कड़ी में हमारे कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने अपनी अपनी राय रखी। उसी कड़ी में मैं बहुत शॉर्टकट में अपनी बात को रखना चाहता हूं कि बीमारियों का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथ में आसान भी है और बहुत कठिन भी है, यह हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है और आप सभी लोग भी जानते हैं। साथियों, एक मेडिसिन कई बीमारियों पे काम करती है और जब तक हम सभी मेडिसिन के कार्य को नहीं जान पाएंगे और बॉडी के बिगड़े हुए तंत्र को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक किसी एक फार्मूलेशन पर या किसी एक पैराग्राफ पे हम किसी मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जिस तरह से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन छोटे स्तर पे नहीं है। हमारे चिकित्सक गणों के पास वही मरीज आते हैं जो मरीज कई जगह से इलाज करवा करके उसके बाद रिटर्न होके आते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोपैथ इतनी आसान नहीं है। जिस ट्रीटमेंट को एमबीबीएस और एमडी लोग, बड़े बड़े सर्जन लोग नहीं ठीक कर पाते हैं, उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं, उनको हायर सेंटर की सलाह देते हैं। ऐसे पेशेंट आपके पास ये उम्मीद लेकर आते हैं कि हम वहां जाएंगे तो वहां ऐसी जड़ी बूटियों का इलाज है जिससे हमारा रोग ठीक हो सकता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि एमबीबीएस और एमडी एमएस कोई बहुत छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत छोटे स्तर की नहीं है। उनके पास बहुत सारे साइंटिफिक औजार हैं, बहुत सारे उनके पास बीमारियों से लड़ने के लिए नई नई तकनीक हो जाए। और आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ बहुत छोटी चीज है। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं जिन लोगों ने बहुत गंभीर गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर में बांसी है, बांसी के बगल में एक गांव सिकटा है। वहां के एक मरीज मेरे पास आए, उनकी उम्र 78 साल है और वो सीने में दर्द हो रहा था, पसीना हो रहा था, उल्टी हो रहा था। हमने उनका डायग्नोज किया कि इनको हार्ट अटैक की बीमारी है। हमने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, आप किसी हायर सेंटर में जाएं, आप बस्ती चले जाएं या आप जिले लखनऊ चले जाएं, लारी में आप दिखा लें, क्योंकि आपकी ये हार्ट अटैक बहुत सीवियर है। हमने उनको कुछ दवाएं दी लगाने के लिए कॉम्प्रेक्स, और कुछ दवाएं हमने उनको ब्लॉकेज खोलने के लिए दिया। A2C5BE हमने सिर्फ यही दे दिया है मान के कि ये जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुंच जाएं। साथियों, आराम उनको उतरौला
कि इधर आते आते हो गया, लेकिन वो लखनऊ गए, वहां ये पता चला कि इनका दोनों हार्ट की नसें ब्लॉक हैं, तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। लेकिन उनके पास पैसे का अभाव था, वो इलाज ले लिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब से समय लिए, वो चले आए। दोबारा 15 दिन बाद फिर अटैक हुआ, फिर वो मेरे पास आए। हमने कहा कि चाचा जी आपकी बीमारी गंभीर है, बगैर ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकती है, अगर हम इसमें कुछ दवा दें आपको कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। उन्होंने कहा कि हम चाहे आज यही मर जाएं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि हम लखनऊ भाड़ा खर्च करके चले जाएं। क्षमा चाहता साथियों, हम भी उनका इलाज शुरू किए, और इलाज हमने जब उनको देना शुरू किए तो हम भी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि हम इनको ठीक कर लेंगे, लेकिन हमने अपने अकल को, अपना जो कुछ पढ़ा लिखा था, आप जैसे तमाम वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा, क्योंकि 25 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, जिसमें 15 साल से प्योर इलेक्ट्रोपैथ कर रहा हूं, तो हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, और ट्रीटमेंट के दौरान उनका इलाज चलता रहा, वो ठीक हो गए। यानी 1 घंटे के अंदर उनको मैं घर भेज दिया, गए फिर ट्रीटमेंट दिए। 1.5 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उनके पास जब उनका लड़का आया बंबई से, पैसा हुआ, फिर वो लखनऊ गए, जांच करवाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको तो पहले ऑपरेशन कहा, आज करवाना हो तो बताओ, नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया और कहा जांच करवा लीजिए, फिर हमारा ऑपरेशन आज करवा दीजिए। जांच हुआ, उनकी सारी रिपोर्ट निगेटिव आई। अब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोपैथ के द्वारा ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अब उसमें हमने फिर से पुनः विचार किया कि आखिर इन दवाओं में हमने जो चलाया, पूरे पेपर को फिर से हमने रिवीजन किया, और ये देखा कि ये पेशेंट कैसे ठीक हुए। उसमें और वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा जानकारी हासिल किया कि इससे आखिर इनका HDL और ये सारे चीज कैसे, प्रोटीन वगैरह डाउन हुए। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि सीखने और सिखाने की बात है, लेकिन हम सभी लोग सीखना कम चाहते हैं, और किसी के सीखे हुए चीज को हम फॉलो करना चाहते हैं, जिससे हम सभी लोग फेल्योर हैं। आपको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और अथक प्रयास के बाद ही इलेक्ट्रोपैथ को अच्छे मुकाम पर लाया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातें विराम देते हैं। जय हिंद, जय मैटी।